लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, अब ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है। आइए इस बड़े बदलाव के बाद आपके मन में जो भी सवाल और उसके आसान भाषा में समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास, जो कि पूरे सवाल और जवाब की पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अनुराग, जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो बड़ा ऐलान किया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने का 22 सितंबर से नए नियम लागू होंगे और उसके बाद लोगों का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कम होगा। लेकिन उससे पहले कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में, और वो जो सवाल है एफएक्यू फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे उन सवालों के क्या जवाब है, जिससे आपकी भी अगर कोई उलझन हो तो वो दूर हो सके। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में है कि किन पॉलिसीज़ पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो हर तरह की जो पॉलिसी जो रिन्यूअल होने वाली है या फिर आप नई पॉलिसी लेने वाले हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, यूलिप प्लान है, टर्म इंश्योरेंस है, एंडोनमेंट प्लान है, तमाम तरह के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंडिविजुअल पॉलिसी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नई और रिन्यू करने वाली पॉलिसी में। दूसरा सवाल जो लोगों ने पूछा है कि क्या नई और रिन्यू पॉलिसी पर ये जो लागू है, तो जी हाँ, 22 सितंबर के बाद से आप जो भी नई या रिन्यू पॉलिसी रिन्यू कराएंगे उस पर ये लागू होगा। अगर किसी ने पहले प्रीमियम भर दिया है तो क्या उन्हें रिफंड मिलेगा? नहीं, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने 20 तारीख को भी प्रीमियम भरा है, 21 तारीख को भी प्रीमियम भरा है या पहले प्रीमियम भरा है, तो किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। एक और सवाल जो ढेर सारे लोगों के मन में है, जिनकी पॉलिसी ड्यू है सितंबर के महीने में, कि 22 सितंबर से पहले की पॉलिसी ड्यू है, यानी 20 तारीख, 18 तारीख, जब पॉलिसी का रिन्यूअल है और प्रीमियम 22 तारीख या 25 तारीख को भरा जाए तो क्या जीएसटी का फ़ायदा होगा? आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रीमियम जो है वो ग्रेस पीरियड के अंदर भरेंगे। तो अगर 22 तारीख से पहले एक दिन का भी ग्रेस पीरियड है और उसके में आप प्रीमियम भरते हैं तो 18% जीएसटी का फ़ायदा नहीं होगा। यानी आपकी 20 तारीख को पॉलिसी ड्यू थी और आपने 23 तारीख, 24 तारीख को प्रीमियम भरा, तब भी आपको 18% जीएसटी देना होगा। एक और सवाल लोगों के मन में, जिनकी पॉलिसी ईएमआई ऑप्शन के अंतर्गत होती है, तो जी हाँ, आपकी ईएमआई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मोड पर है, वहाँ आपको जीएसटी की छूट मिलेगी। लोगों ये भी पूछ रहे हैं कि प्रीमियम कम हो जाएगा। जी हाँ, जो 18% जीएसटी हटने से प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। लेकिन क्या आगे चल के प्रीमियम नहीं बढ़ेगा? आगे चल के प्रीमियम बढ़ सकता है। जिस तरह से मेडिकल इन्फ्लेशन है और कंपनियों की रिस्क में बदलाव होता है, तो आगे चल के प्रीमियम बढ़ सकता है। आखिरी सवाल, ईसीएस और ऑटो डेबिट पर क्या असर होगा? तो ईसीएस और ऑटो डेबिट में आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है वो जीएसटी का भाग हटा के आपके जो ईसीएस और ऑटो डेबिट पेमेंट्स हैं उसे जारी रखेगी। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल इंश्योरेंस स्पेस में